मेरे साथ मेरे छोटे भाई ज़रूर हैं, लेकिन मल्टी टैलेंटेड संदीप महावीर जी, जिन्होंने लाजवाब 2 वीडियो डायरेक्ट किए। लाजवाब, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। एक और वीडियो हुआ है हमारा जो कि हुसैन साहब ने किया है, वो भी आप लोग तक ज़रूर आएगा। अब मैं मेरे जो शायर हैं मांशु भाई उनको बुलाना चाहूँगा। एक गाना जो आप लोगों ने सुना, अगर आपको वो विजय तिवारी साहब का लिखा हो, ये बताना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग पहुँचाएंगे तो नाम आगे से आगे जाएगा। विजय तिवारी साहब का अगर आपको लिखा हुआ था। तौफीक पल्लवी साहब यहाँ हैं, हमारे शायर हैंडसम से कहाँ हैं, जहाँ भी हैं आप आ जाएं। तौफीक साहब आइए। हमारे एक और शायर हैं अनुराग सिन्हा साहब, जहाँ भी हैं प्लीज आइए। इन 2 खूबसूरत शायरों के बीच में एक खूबसूरत मोहतरमा भी हैं, अंकिता नादान जी। इन्होंने भी एक गाना लिखा है, प्लीज इन सबको जोर से तालियों से नवाजिए। एक गाना मरहूम मेरे दोस्त हैदर नजमी साहब का लिखा हुआ, वो मैंने जानबूझ के यूज किया, ये उनको ट्रिब्यूट देते हुए। उनके छोटे भाई यहाँ आए हुए हैं, आसिफ साहब जहाँ भी हों प्लीज आइए। आसिफ साहब हैं, मुझे बहुत खुशी है। इसमें बहुत सारे लोग तो ऑफकोर्स जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं जिन गुरु की बात कर रहा था वो कौशल महावीर जी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज आइए, जिन्होंने रक्षा को तैयार किया। मेरी कंपोजिशंस को सिखाने का जिम्मा इनका ही था। बहुत जरूरी है। राजीव भाई ऊपर चले, हाँ, ऊपर आइए। हम ऊपर की कोशिश में आए थे। आइए आइए आइए। सभी मौजूद मेहमानों को रक्षा का सबसे पहले नमस्कार। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, वाकई मसला कर रही हूँ, बात करते करते मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रही है। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप सब मेरे सामने हैं और हमारी इस खूबसूरत एल्बम मंजिल के लिए यहाँ आए हैं। तालियां। मैं सच बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मुझे आपके सामने क्या बोलना है। जो सच है वो अपने आप निकल आएगा। ये माइक मैंने पकड़ा, लंबे अरसे तक ये माइक मेरे हाथ में था, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वैसे नहीं। समझ गए होंगे आप, मेरे सारे भाई यहीं बैठे हैं। मीडिया मेरी चॉइस नहीं थी। जब से बचपन से होश संभाला मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गाना चाहती थी। क्या बात, तालियां। जिंदगी ने सब कुछ दिया, नाम शोहरत सब जो मिलना चाहिए था, जितना उस समय में जिस काबिल थी, लेकिन खुशी और सुकून नहीं था। 15 साल पूरे 15 साल जो दर्द नहीं गा पाने का हो रहा था ना, उसे संभाल के दिल में संजो के रखा था। और वो दर्द अब इस एल्बम की खुशी के रूप में आपके सामने है। क्या बात, तालियां। और सच में ये माँ सरस्वती, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी माँ, जिनकी आवाज़, जिनके वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले, वो बिल्कुल साला गाना भी नहीं जानती थी। सच में
हारमोनियम देखा ही नहीं था कभी। मेरी 40 पुश्तों में मेरे नाना तरफ से और मेरे पिताजी की तरफ से किसी ने गाना नहीं गाया, कोई आर्टिस्ट नहीं है। लेकिन मेरी माँ के वोकल कॉर्ड्स मुझे मिले विरासत में, तो मैं उनकी, आज वो यहाँ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो आज मैं उन्हें याद कर रही हूँ। जो भी हूँ मैं, माँ, पिता, मेरी फैमिली, गुरु और ये माँ सरस्वती और ईश्वर, आई एम नथिंग विदाउट देम। और मैं बहुत बहुत दिल से, हरिहरन जी, सच में मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि इनके साथ मेरा डेब्यू एल्बम आ रहा है। क्या बात, तालियां एक बार। राजीव महावीर मेरे 20 साल, लगभग 20 साल पुराने दोस्त हैं। ये मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि रक्षा, क्या तू सब काम कर रही है, मीडिया कर रही है, बिजनेस कर रही है, मगर तू गा नहीं रही। ये बहुत दुखी होते थे, जैसे मैं दर्द पाल रही थी ये भी पाल रहे थे, हम दोनों के दर्द एक साथ मुकम्मल हो गए। क्या बात। संदीप जी, ही ट्रस्ट मी अ लॉट। इन्होंने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा कैमरा कभी फेस नहीं किया, आपके जैसा कैमरा टीवी में एंकरिंग और ये सब किया। लेकिन जब कश्मीर ये मुझे ले गए तो मुझे ये पता था कि यदि ये मुझ पर विश्वास करते हैं ना तो ईश्वर मेरा हाथ पकड़ लेंगे। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। सच बोलूं, बिल्कुल सच है ये। मेरे सब, कहाँ गुरुजी, कहाँ गए गुरुजी? ये राजीव है। मैं कोई लंबे ख्वाब, बड़े ख्वाब नहीं देखती थी। घर में जब बात करती थी अपने भाई से तो वो बोलते थे करियर में क्या करना चाहती हो, तो बोलती गाना सीखना है मुझे। कभी ये नहीं बोला कि मुझे माइक पकड़ के स्टेज पे गाना। सच। तो आज मैं इतनी खुश हूँ कि संदीप और राजीव जिन्होंने मुझे इस रास्ते पे, सही रास्ते पे वापस लेके आए, उन्होंने मुझे ऐसे गुरु दिए, कौशल जी जैसे। क्या बात, जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको वो शब्द, आभार, आप समझ रहे होंगे मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी आंखों से, कि वो शब्द नहीं है मेरे पास आप सबको शुक्रिया कहने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। क्या बात। मैं चाहता हूं कि पहले वो बैठ के सुने आराम से और फिर हम उनको बुलाएंगे, ठीक है? क्या तारीफ है? हाँ, हम आपकी तारीफ करेंगे। हमारे एक छोटे से रिक्वेस्ट पे, छोटे से निवेदन पे, इतने सरल, कहते हैं ना, जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना झुका होता है। ये देखिए आप। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां रमेश सर के लिए। मेरे बड़े भाई हरी भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा उनका। पेंडेमिक में हम लोग दोनों भाइयों ने काम किया और यही बताएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह मैंने इसको मैसेज किया, राजीव जितना भी श्लोक है पढ़ लो, बारिश बहुत जोर से हो। तो कहने लगा कि 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ और दोपहर तक ठीक हो गया। और ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स अच्छी सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट इन दिस। मतलब आपने, ऐसा नहीं है कि संगीत तो आपके अंदर है, नहीं तो नहीं गा सकते हैं। ये सच में कह रहा हूँ मैं, इट्स नॉट। क्या बात, जोरदार तालियां। हाँ, ऐसा नहीं कि ये 3 महीने रिहर्सल नहीं होता है। सो वॉट एवर मेड यू टू डू दिस वॉज इंजीनियर्ड बाय समबडी बिगर देन अस। क्या बात है, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता है। कितने लोग कोशिश करते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। एंड राजीव ने तो एक दिन फोन किया, बोला हरी भाई मिलना है आपको। मिलना है क्या? बोला क्या खाना वाना खिला रहे हो क्या? क्योंकि मैं इनका, मम्मी का जो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और तो मैंने क्या है, तो मैं आ जाऊँ तेरे घर या नहीं मैं आ रहा हूँ, स्टूडियो आ रहा हूँ मैं। स्टूडियो, अच्छा स्टूडियो। तो कहने लगे कि अरे भाई मैं 3 गाना कंपोज किया हूँ। तो अच्छा, मैं तो कंपोज किया। अच्छा, he has played only for about 15 years with me
as my tabla nawaz. And I would still love to be there. We have traveled the world together like that. तो मैं बोला कि चलो ये रूप देखते हैं, आप सुनाइएगा. I loved compositions. एक नेचुरल एक रविश जो है गाने में गायकी, क्योंकि हिंदुस्तानी गायकी जो है गानों में कम दिख रहा है, सुनाई देता है. मतलब ऐसे लगे कि जगहें जो हैं जिस तरीके से होना है वही होना चाहिए. ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती आप संतूर के फ्रेज गा रहे हैं या वीणा के फ्रेज गा रहे हैं या गिटार के फ्रेज गा रहे हैं, आप गायकी गाइए ना. तो ये जो है ये मुझे गानों में भरपूर लगा. और क्योंकि ये मतलब ऐसे खानदान से हैं तो क्या कहूँ मैं, बड़ा मज़ा आया. मैं बोला चलो राजीव करते हैं करके. और तालियां एक बार जोरदार तालियां. बाबू ये तालियां मत करो यार, ये लोग बड़े उलझे मतलब सुलझे हुए लोग, उलझे हुए सुलझे हुए लोग हैं. तो बड़ा मजा आया. और सच में कह रहा हूँ मैं, when there is art, when the composition is tight, टाइम नहीं लगता गाने में, बिल्कुल नहीं लगता है. क्योंकि जब हम गाना गाते हैं तो ये जो गला है वो पानी की तरह चलता है और कॉम्पोजिशन उसे रास्ता दिखाता है कि ये है, गा लो बस, खत्म हो गई बात. तो ऐसा लगा मुझे. ऑल द बेस्ट. तो एंड ही वाज अमेजिंग. जस्ट एक दिन में पता नहीं मेरे कमाल जो मेरे को हीरो लग बना दिया. क्या क्या शॉट्स ले है. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो. क्या बात. अब तो तालियां बजनी चाहिए. Congratulations. Guru, good. You've done a great job. Wonderful. She's done the great job because she was dedication and passion is. Yeah. हमें भी, मैं भी शिष्य अभी भी हूँ, सीख अभी भी रहा हूँ. ऐसे लोग, बहुत लोगों का जूठा खाकर ही सीखना चाहिए. अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं. गुरु अच्छा ही होता है और अच्छे गुरु को अच्छा शिष्य भी चाहिए. जैसे शिष्य को बहुत अच्छा गुरु चाहिए. मेरे गुरु ने, मेरे फादर ने ये कहा कि अच्छे गुरु को शिष्य भी अच्छा चाहिए ताकि वो सीख सके. तो ये मेहनत, पैशन, स्ट्रगल, सेक्रीफाइस, क्योंकि हम रोज़ रियाज करते थे तो देखते थे कि क्या स्ट्रगल हो रहा है, अपने परिवार से नहीं मिल पा रही है, रियाज कर रही है, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना था. तो शी इज़ हियर नाउ एंड congratulations for great future. And I want to thank everyone. Thank you Rajiv sir, Sandeep sir and Hari sir is always very kind to the family. To come and sing with them is a blessing actually. इनका गाना उनके साथ होना एक आशीर्वाद है, मुझे ऐसा लगता है. हमें भी ये आशीर्वाद मिला है. And thank you very much everyone for coming. And जी एक मुझे जिक्र करना है. उनका नाम है पंडित के महावीर जी, जो इनके पिताजी हैं. और he was one of the greatest composers of India, absolutely. And classical हो, like classical हो, किस तरीके से लफ्ज़ों को अदा करना सुरों में, he was a genius. And उनके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है. बिल्कुल. Thank you. संदीप, some words. हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू. आप लोगों ने दोनों वीडियो देखे तो रक्षा की जैसी जर्नी थी वैसे ही मुझे इसे प्रेजेंट करना था वीडियो में भी. तो वीडियो में ये डिसाइड हुआ कि पहला गाना हमने जो दिखाया कश्मीर का, तो ये खुद ही अपने वीडियो की मॉडल है. इतनी खूबसूरत इसकी अदा, एक्सप्रेशन, कैमरा समझती है. उस ठंड में
एक पतली सी साड़ी पहना के मैंने इसे -4 में खड़ा कर दिया एंड शी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। तो मुझे ये दिखाना था कि इश्क जो है वो यूजुअली म्यूजिक वीडियोस में आप क्या देखते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं और रोमांस चल रहा है और सिंगर कहीं और ही गा रहा है। तो मुझे वो कभी बात जमती नहीं है। जो अपने गाने के बारे में रक्षा कर सकती है या हरी भाई कर सकते हैं वो नहीं होता। अब इनका इंट्रोडक्शन है गाने की फील्ड में, तो इश्क जो है वो लड़का लड़की में हो ऐसा नहीं, इनका इश्क था कि मैं गज़ल में और संगीत में नाम करूं। और इन्होंने एक सपना देखा पहले वीडियो में कि क्या कभी मेरा कोई गाना लेजेंडरी हरिहरन जैसे सिंगर के साथ होगा। तो वो कड़ी बनाई मैंने उस वीडियो में, और जो वो पेंटिंग कर रही है कश्मीर में, और सेकंड वीडियो में आपने देखा कि वो पेंटिंग दी गई, तो वो एक जर्नी थी। तो उसको बनाना समझना, इट वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। और राजीव जी से मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। बट हम सब लोग तो ये काम करते आए हैं, करते रहेंगे, दुआएं रहेगी। बट रक्षा हैज़ प्रूव्ड 100% ऑन एवरी प्लेटफॉर्म विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ न्यू कमर। और उनका कहते हैं ना मुकाबला ही सामने, मतलब ऐसे शेर के साथ हो गया जिनको जन्म लग जाता है हरी भाई के घर की घंटी बजाने के लिए। हर सिंगर का ये सपना है कि वो हरी भाई के पास खड़ा रहे। हमारा तो परिवार है, और ये रक्षा की जो जर्नी शुरू हुई, तो शी डिजर्व्स दिस एंड हरी भाई हैज़ वेलकम्ड हर इन दिस एंड राजीव जी हैज़ डेकोरेटेड दिस होल थिंग। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सारे लोग मीडिया हैं, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। और जितना आशीर्वाद आप सब दे सकें रक्षा को, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीडिया में खूब अच्छा लिखिए और शेयर करिए, दिस इज़ व्हाट आई प्रे। एंड थैंक्स फॉर एवरी फ्रेंड्स दैट हैज़ कम। संजय भाई जैसे लोग जो वर्दी में भी बिजी रहते हैं, और बहुत सारे अन्वेषा इज हियर, द ब्यूटीफुल सिंगर, और एक साबिर भाई हैं, मनी भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई बैठे हैं जो बादशाह लोग, हादिर भाई बैठे हैं। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शोमा जी हैं, शोमा जी हमारे सारे डिग्निटरीज बैठे हैं, और एक शख्स जिनके हाथों से ये होने वो उनको आई थिंक रक्षा ही इनवाइट करें स्टेज पे तो बहुत अच्छा है। राजीव जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 मिनट नहीं 2.5 मिनट अपने शायरों को भी दूंगा, वो बहुत दूर से आए हैं। क्या बात, बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी टीम और मेरे साउंड इंजीनियर यहाँ देवेन कोशियारी जी बैठे हुए। प्लीज़ देवेन भाई आप भी आइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इन लोगों के बिना, मेरे प्रोग्रामर्स के बिना, मेरी टीम के बिना कुछ नहीं हो सकता। आनंद भाई भी आए हुए हैं। आनंद भाई आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक टीम को आप देखें कि एक गाने के पीछे कितने लोग होते हैं, मैं अकेला कुछ नहीं। रूमी भाई आपको अभी बुला लो, आप बड़े आराम से बैठे, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेडीज फर्स्ट, अंकिता जी अपना, इनका गाना है अधूरा प्यार। नमस्कार आप सब जो यहाँ पे सभी जन उपस्थित हैं, माफ़ करें मैं थोड़ी सिंपल हिंदी बोलूँगी, आदत बनारस से हूँ मैं, इसलिए ऐसी हिंदी बोलती हूँ। बम्बई की आदत लग रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ राजीव जी की, जिन्होंने ऐसे नायाब शायरों के बीच में मुझ जैसी एक नाचीज़ नादान शायरा को ये मौका दिया, मुझे इस काबिल समझा, और उन्होंने कबूल फरमाई हमारी नादानी इस एल्बम के लिए। अधूरा प्यार है जिसकी याद में दिल है बेकरार है, इन नज़रों को जिसका इंतज़ार है, कोई और नहीं वो मेरा अधूरा प्यार है, अधूरा प्यार है। बहुत सुंदर सुरीली आवाज़ में सजाया है रक्षा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। एंड हरी सर इज़ प्रेजेंट हियर। सर, इट्स एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विथ यू। इट्स एक्चुअली अ ड्रीम डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सभी को आदाब, आप सभी को और हम सभी को बहुत मुबारकबाद कि ये खूबसूरत एल्बम आज रिलीज हुआ है। अब मैं अपनी बातों की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहले अभी रक्षा जी ने बताया कि राजीव सर से हमारा जो रिश्ता है वो 20 साल पुराना है, तो आप ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 21 साल है। और ये बात मैं प्रूव करता हूँ,
और ये जो गज़ल ली गई है इसमें हैदर साहब की, हैदर नजमी, ये मेरा फ़ख्र है मेरे लिए कि वो मेरे भाई होते हैं। ये गज़ल भी, इसका आखिरी शेर लिखा नहीं गया था और उनका इंतकाल हो गया और मैंने इसहाक साहब ने कोशिश की उसे कंप्लीट करने की, बहुत अच्छा शेर हो गया वो। तो उनके लिए और राजीव भाई के लिए ये एक शेर में बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये अपने काम से जबान रहते हैं कि महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, महके हुए लम्हों में, खुशरंग ख्यालों में, देखा है तुम्हें जब से रहता हूँ उजालों में, और रुकने ही नहीं देता चलने का जुनू मुझको, जैसे हो कई सूरज इन पाँव के छालों में। क्या बात। और अब पद्मश्री उस्ताद हरिहरन साहब इस मंच पे हैं। वैसे तो अगर तारीफ की जाए तो अल्फाज बौने और तारीफ बड़ी है, लेकिन फिर एक शेर में आपकी तारीफ को बांधना चाहूंगा कि हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, हजार रंग मेरी खामोशी में भरती है, मेरी ज़बां जो कभी जिक्र तेरा करती है, और मेरी गज़ल से बयां सूफियों का किस्सा है, गज़ल जो कहता हूँ एक रोशनी उतरती है। ये फैली हुई रोशनी के लिए तालियां। बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज्जत से नवाजा। मौसीकी के बड़े उस्ताद को सलाम मेरा। हॉल में बैठे तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को नमस्कार। मैं अनुराग सिन्हा, बहुत इस बड़ी सेना का छोटा सा प्यादा हूँ। अभी सबकी बातें सुनते हुए ऐसा लग रहा जैसे कानों से अमृत गुजर रहा हो। ये ज़िंदगी के बड़े बड़े मराहिल हैं जिनसे होकर के हम मंजिल तक पहुँचते हैं। मेरी दुआएं हैं कि ये एल्बम अपनी उरूज पे जाए, ज़ेनिथ को प्राप्त करे, और हरि भाई का साथ है, महावीर सर का साथ है, कौशल सर का साथ है, और रक्षा जी आपने बहुत अच्छे से, हम क्या कहें कि हरि भाई के साथ में सोच में एक, आप तो एक गायिका हैं, हम लोग एक नगमा निगार होकर के ये नहीं सोच सकते कि हमारी गज़ल को ये आवाज़ मिलेगी। अभी हरि भाई को भी सुन रहे थे और महावीर सर को भी, सबको सुनते हुए अगर आपकी इजाज़त हो एक हिमाकत करना चाह रहा हूँ आपके सामने। एक शेर याद आ गया मुझे अपना, अगर आप कहें तो तरन्नुम में कह दूँ। प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, प्यार के अर्श से एहसास की गिरती बूंदें, तुम रहो पास मैं बैठा रहूं आंखें मूंदे। क्या बात, क्या बात। यहाँ बैठे तमाम लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब। संदीप भाई साहब और राजीव भाई साहब, कौशल भाई साहब, सबसे मेरा बहुत घरेलू रिलेशन है, इन लोग का प्यार है। संदीप भाई साहब के साथ मैंने बहुत सारे एल्बम लिखे हैं, और जब पहली बार मुझे राजीव साहब भाई का फ़ोन आया तो मैं काम में था, बोला तौफीक भाई ऐसा ऐसा कुछ करना है। मैं बोला ठीक है, मेरे को आधा घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैंने 8-10 चीज़ सुनाया, बोला आप सेंड कर दीजिए। ये भाई साहब का जो ऐसी मेहरबानी है कि इन्होंने मौका दिया। पहली बार गज़ल पहली बार ही कहा, मैं गीत और सूफी तो बहुत है, लेकिन गज़ल पहली बार कोशिश किया हूँ। पता नहीं आप लोग एक शेर सुनाओ। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। क्या बात। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात, क्या बात।
एक और धोनी भाई, अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा। अब तेरे शहर में कोई मुझसे आंख मिलाने वाला ना रहा, क्योंकि मैं भी तन्हा हो गया फलक पे सूरज की तरह। क्या बात। सारे लोग बोल रहे हैं एक बात फिर से। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। क्या बात। इस राहे शौक में न जाने क्या क्या गंवाना पड़ा मुझे। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था। सफर कोई जमीन से आसमां तक का नहीं था, बस वहां से यहाँ तक आने में जमाना लगा। क्या बात। अगले शेर अगर आप लोगों को सुनने हो तो टिकट लेनी पड़ेगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूमी भाई से कि आप स्टेज पे आए। एक बार जोरदार तालियां रूमी सर के लिए। बहुत प्यार से। और ऐसे लोग, ऐसे सुनकार नहीं मिलते हैं। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मीडिया बैठी है या घर वाले बैठे हैं या कलाकार बैठे हैं। थैंक यू एवरीवन कि आप लोग इतने मोहब्बत से हमारे पास आए, इस बारिश में आए हैं। थैंक यू एवरीवन। आइए रूमी भाई। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा जी। मैं ओके आइए ऊपर आइए, वहां से ऊपर आइए, नीचे से नहीं मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो मेहमान, अब ये रक्षा जी का ही की मंजिल है तो उनकी मंजिल की ओर जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए। क्या बात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बड़े भाई हरि भाई को रक्षा जी ही देंगी, क्योंकि मेरे तो बड़े भाई हैं वो। हाँ बिल्कुल। क्या बात। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन हमारी अम्बुज जी से कि स्टेज पे आए और संदीप जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां अम्बुज जी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उनको मैंने छुपा के रखा हुआ है क्योंकि ये जो सारा इंतजाम और जो हमारे फाइनेंसेस थे वो इन्हीं के हाथ में थे। अम्बुज जी का स्वागत, अम्बुज जी करेंगे स्वागत। कौशल जी का स्वागत रक्षा जी करेंगे क्योंकि उनके गुरु हैं। ये एक बार जोरदार तालियां कौशल जी के लिए। चलिए लाइए अंकिता जी का, नादान जी का स्वागत मैं ही करूंगा। ओके, आपको मैं दूंगा। आपने जो इतना खर्चा किया है, आपने 100 बुके बुक किए हैं, हम देंगे आपको। आसिफ भाई का मैं चाहूंगा तालियां जरा जोर से हो जाए। जी सर, अब आपका भी तो सम्मान होना चाहिए। अरे मेरा हो जाएगा, मेरा परिवार है ये। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा अनुराग भाई का स्वागत हो। अनुराग भाई आपकी तालियां बजती रहेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर सामने आ रहे हैं आप। ये हमने खरीदे बेटा। तौफीक भाई के लिए और तालियां और हमारे आरजे जिन्होंने इतनी थैंक यू सो मच संभाल के रखा हुआ है, इनका मान भी होना बहुत जरूरी। प्लीज जोर से तालियां हो जाए। अब मैं रूमी भाई को माइक दूंगा, वो कहें कुछ। सर सेंटर में आइए। वहाँ चेहरा जल रहा था। लाइट बड़ी गलती। नमस्कार, आदाब। क्या यहाँ इतनी अच्छी आवाज़ें सुनने को मिली हैं। मुझे अपनी आवाज़ बुरी लग रही है, लेकिन ये है कि मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। ये आपका बड़ा और इतना खूबसूरत अभी जो मैंने जो 2 गज़ल सुनी है वो बहुत खूबसूरत है। और एक चीज़ मैं जो अभी बोलना चाहूँगा रक्षा के बारे में कि ये गाती तो अच्छा है, ये बोलती बहुत अच्छा है। इन्होंने जो कहा बड़े दिल से और बहुत अच्छे शब्दों में कहा। और मुझे एक शेर याद आ गया इनकी स्ट्रगल के ऊपर गाने की, जो होस्ट उन्होंने गज़ल सुनाई बशीर बद्र की के आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात। तो उसमें बशीर साहब मुशायरे में पढ़ रहे थे तो लोग दाद दे रहे थे। तो मलिक ज़्यादा मंजूर अहमद एक शायर थे, उन्होंने कहा कि बशीर साहब आप कितने लकी हैं, आपको इतनी मोहब्बत मिल रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक शेर कहा जो इनके लिए जाता है कि ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो तकलीफ से गुजरता है आर्टिस्ट तब ये। और दूसरा ये कि हरी भाई, जैसे मैं राइटर हूँ तो मैंने सारे जितने भी इंडस्ट्री के हीरो सबके साथ काम किया है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी हीरो के बारे में हम लिखने जब मैं बैठता हूँ आँख बंद करके तो पता लगता है कि इसकी लिमिटेशन है, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसा। एक गोविंदा अकेला ऐसा हीरो है कि जब मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरी कुछ सोच को कोई रोकता नहीं है कलम, कि जो मैं लिख दूंगा वो करेगा। ऐसे ही हरी भाई का गला है कि मुझे लगता है कि कोई कंपोज करने बैठता होगा तो उसको लगता होगा कि मैं जो कंपोज करूँगा ये उसको उतनी खूबसूरती से निभा लेंगे। और बस सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। संदीप, इनसे मेरा कम दिन का तारुफ है मगर ऐसा लगता है पिछले कई जन्मों का है। इतनी मोहब्बत हुई, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, कौशल, राजीव, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका मतलब मैं सबसे छोटा आर्टिस्ट इसलिए हूँ कि मैं तो कमरे में बैठ के लिखता हूँ। ये जो काम करते हैं उसमें बहुत मेहनत और बहुत तपस्या लगती है। तो मेरी दिल से ख्वाहिश है कि ये एल्बम जो है रक्षा का बहुत बड़ा हिट हो, लोग सुने हो, ये आगे बहुत सारे अच्छे और एल्बम बनाएं, बहुत गाएं और कला की सेवा करें और लोगों तक उनकी आवाज़ पहुंचती रहे, सबका कलाम पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि संजय भाई ऊपर आए, स्पेशली आए हैं, मैं इनका एक बुके से स्वागत करें। राजीव जी, संजय भाई ऊपर आइए प्लीज़। और मैं चाहूँगा मेरी मम्मी और मेरी भाभी यहाँ बैठे हैं, उनके लिए प्लीज़ तालियां बजाएं। उनका आशीर्वाद के बिना ये हो ही नहीं सकता, और वो हैं तो सब कुछ है। जी बेटा, एक बुके और बाकी था ना। संजय भैया आप यहाँ आइए। हरी भाई क्या? हाँ, हमारे बड़े भाई यही हैं। अब एक लाइन जरूर, मैं एक लाइन, एक शेर पढ़ना चाहूँगी रूमी जी के लिए, और स्पेशली रूमी जी के लिए। और ये शायरों पे बहुत भक्ति है ये लाइन। ये जहाँ तक मुझे याद है ये मजनू साहब की लाइनें हैं। मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू, मुझसे चलता है सरे बज़्म सुखन का जादू, चांद लफ्ज़ों के निकलते हैं मेरे सीने से, मैं दिखाता हूँ ख़यालात के आईने सबको, सूरतें आती हैं बाहर मेरे आईने से। बहुत अच्छे। ये मुशायरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा, इसके लिए ज़रूर पोस्ट करिएगा। लेकिन बहुत रिक्वेस्ट है मेरी मीडिया से, आप लोग बहुत प्यार से आए हैं, ओरिजिनल म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करिएगा, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। अब रूमी साहब, हरी भाई, रक्षा जी, मेरी टीम सारी आप आइए। सेंटर में लो सर, सेंटर में आइएगा सर, इधर आइए सर, आइए इस तरफ, वहाँ लाइट चल रही है। तालियां। मंजिल अ म्यूजिकल जर्नी फॉर रक्षा, प्लीज ब्लेस हर, और उसको आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए हम लोगों के, हम लोग ऐसा ही म्यूजिक करते रहें और लाते रहें। ये बात है, पोस्टर सही होना चाहिए बस। तालियां, अब तो तालियां बज दीजिए, जोरदार तालियां। ये बात और खोलो बेटा।
उसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी हुई। I would like to thank T Series for supporting us, Raj Channa ji, Sonu ji and his entire team. मैं उनका नाम लेना भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हर किसी की कड़ी जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस एल्बम, रक्षा को आशीर्वाद दें, हमें आशीर्वाद दें और यूं ही हम लोग ओरिजिनल म्यूजिक करते रहें। प्लीज़ ब्लेस अस। थैंक यू सो मच। मेरी बाकी की जो गज़लें आप लोग ज़ोर से बजा सकते हैं। हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह। थोड़ा ग्रुप कर लो। ये हैदर भाई की याद में है और वो हमारे लिए उनकी शायरी में जिंदा ही रहेंगे। मैं हैदर नजमी साहब जो जिनका अब इंतकाल हो चुका है, सच में गाते हुए मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर रही थी। तो मैं वही आपके लिए पेश कर रही हूँ। थोड़ा सा साउंड। चलिए। हेलो हेलो। यस। हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह। हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह। आंगन की दीवार गिरा दे या अल्लाह। हाथ मिले तो दिल भी मिला दे या अल्लाह। आलिया। थैंक यू एवरीवन एंड हरी भाई का, रूबी भाई का, सारे शायरों का, संदीप जी का, कौशल जी का। जी आप कहिए, अपना है। खाली एक नाम, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी मीडिया के लिए और हिमांशु भाई के लिए, who's done a fabulous job, और वो फैबुलस काम 1-2 दिनों में दिखेगा मीडिया में। थैंक यू हिमांशु भाई। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सर। छोटा ग्रुप रहिए। तो आज की ये जो शाम, आप सभी के नाम, यहाँ पे बहुत सारे मीडिया के दिग्गज लोग हैं और संगीत के जादूगर हैं। खाने पीने का भी इंतजाम है, तो खाकर जाइए। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स हैं। जाजिम शर्मा जी हैं, अन्वेषा हैं और सुभा घोष जी हैं जी। तो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समीर कोहली सर भी हैं यहाँ पे मौजूद, बहुत देर से बैठे हुए हैं। सॉरी सर, आप वहाँ पे बैठे अच्छे नहीं लग रहे हैं। बहुत कुछ सिखाया है मुझे मीडिया। थैंक्स। आप बोल रहे थे तो मैं वहाँ पे आपका फेसबुक पे, गूगल पे सर्च। थैंक यू। चलिए सब सेटल हो गए आप लोग? चलिए। मंजिल और म्यूजिकल जर्नी आपका गाने के लिए क्या कहेंगे? इतने सारे लोग आपको ऑल द बेस्ट कहने के आए और वीडियो आया, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जो मेरी संघर्ष भरी जर्नी है, उसका मकाम इतना खूबसूरत होगा, इसकी मंजिल इतनी खूबसूरत होगी, सच में मैंने कभी नहीं सोचा था। जब ईश्वर से आप सच्चे दिल से कुछ बिना मांगे या उसकी सिर्फ इबादत करते हैं शिद्दत से, तो शायद वो बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। तो आज सच में मुझे वही फीलिंग हो रही है। जैसे कि आपने आपकी जर्नी के बारे में बताया कि एक पत्रकार से डायरेक्ट जो आपका एम था वो आज पूरा हो चुका है। एंड स्पेशली हरिहरन सर जो कि एक पद्मश्री है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है आसानी से, लेकिन आज आपको ये मौका मिला है, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे वाकई, मैं सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका लोगों की ज़िंदगी में कभी नहीं आता। कई बार बहुत सारे बड़े सिंगर्स भी ऐसे हैं जो हरिहरन जी, पद्मश्री हरिहरन जी के साथ गाने के लिए तरसते हैं। और मैंने
राजीव जी की वजह से और उनके साथ गाया, मुझे बहुत खुशी हुई। उनके साथ गाना एक अलग तरीके का प्लेजर है। बहुत कंफर्टेबल, हमने जो शूट किया उसमें भी मैं बहुत कंफर्टेबल थी उनके साथ। वही बात है, जो पेड़ जितने फलों से लदा होता है उतना झुका होता है। कुछ को मनुष्य से प्यार होता है, किसी को अपने ड्रीम से प्यार होता है। जैसे कि आपने कहा आपको मोहब्बत अपने करियर से था, आज वो मुकाम आपने हासिल कर लिया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? मोहब्बत हर जगह अलग होती है। मेरा परिवार मेरी मोहब्बत है, मेरे दोस्त मेरी मोहब्बत है, मेरा ईश्वर मेरी मोहब्बत है और मेरा गाना मेरी इबादत है। राजीव जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप दोनों का साथ, जैसे आपने बताया कि 20 साल एक साथ, सो कैसी थी जर्नी? अब तक का जो इससे पहले का जो सफ़र था वो हमारा साथ में नहीं था, हम दोस्ती में साथ थे। लेकिन जिस जगह पे हम दोनों को होना चाहिए वो मिसिंग था, वो म्यूज़िक है। और मैं इनकी रूह में, इनकी आवाज़ में देखता था कि बहुत कुछ कर सकती हैं और इनके अंदर म्यूज़िक है। तो अब हमारी मंजिल की ओर जाने का रास्ता अब शुरू हुआ है, हमारा सफ़र अब शुरू हुआ है। 20 साल तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इनमें डेडिकेशन है, इनमें ये यकीन है कि हाँ, मेरे साथ जो मेरे लोग हैं वो मुझे सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। आज के दौर में यकीन करना बहुत मुश्किल है। इनका ये यकीन, भरोसा नहीं होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं लेकिन बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सोचते हैं, वो मुकम्मल ज़रूर होता है, वो माकूल ज़रूर होता है। मैं हमेशा से बचपन में मुश्किल से 6 या 7 साल की रही होंगी, तब से ड्रीम देख रही थी कि मैं गाना चाहती हूँ, मैं गाना सीखना चाहती हूँ। लेकिन मैंने इस ड्रीम का दामन कभी नहीं छोड़ा। बहुत सारे दर्द पले, बहुत सारे हर्डल आए, करियर चेंज करना पड़ा, सब कुछ हुआ। बहुत प्रयास किया गाने का, बहुत कोशिश करी, नहीं हो पा रहा था, माहौल नहीं था गज़ल का इंदौर में। लेकिन मैंने वो मैनिफेस्टेशन करना, दिल में उसको पालना बिल्कुल बंद नहीं किया। और आपको बताऊं कि राजीव उस चीज़ का निमित्त बने, सोर्स बने। इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, यू हैव टू रक्षा, यदि तुझे कुछ करना है, अब वापस गाना है तो बहुत अच्छा, जितना भी तू रियाज़ करके गा रही है अच्छा गा रही है, लेकिन तुझे इसे सच में अब करियर की तरह से देखना है तो यू कम टू बॉम्बे। मैंने सच में अपनी फैमिली से बात करी, मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल, हमने सब कुछ वहाँ से, मैंने अपना मीडिया वाइंड अप किया, मैंने अपना काम वहाँ रोका और मैं आँख बंद करके मुंबई आ गई। रक्षा, बहुत से लोगों का सपना होता है मुझे ये करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें फ्लिप होना पड़ता है कोई और करियर, एज इन लाइक किसी और चीज़ में। उन सभी के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो आपके अंदर की आवाज़ है ना, उसके आगे किसी की आवाज़ मत सुनो। मुझे भी बहुत लोगों ने मिसगाइड किया, बहुत लोगों ने बोला कि तुम कितना अच्छा मीडिया में करती हो, तुम कितना अच्छा ये काम करती हो, मगर उनके सुनो सबकी, करो मन की। तो मैं सुन तो सबकी लेती थी, लेकिन दिल में वो जो ख्वाहिश थी उसको कभी मरने नहीं दिया। मैंने बोला ना, मैनिफेस्टेशन को कभी कम नहीं किया। मुझे पता था ईश्वर एक दिन मुझे ज़रूर ये मकाम देंगे कि मैं फिर से गाऊंगी। लास्टली, जो भी आपके फैंस हैं, जो भी ये म्यूज़िक देख रहे हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज है? एक ही बात, अपनी मेहनत, अपने जज्बे, अपनी विल पावर से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। जो चाहेंगे वो मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हरी जी का बाइट ले लीजिए। मेरे सारे दोस्त, मीडिया वाले सारे दोस्तों, हरी भाई, थैंक यू। ऑलवेज अ प्लेजर आपको सुनना, आपको देखना, अपने आप में एक सुखद अनुभव रहता है। थैंक यू भाई साहब। आप सब प्लीज क्वाइट, प्लीज यार। और बड़ा मुश्किल होता है जब हरिहरन सर कहीं हैं तो कोई खास वजह ही होगी। Tell us how you came on board, how your journey in this whole. एक्चुअली क्या है ना कि राजीव इज अ younger brother to me. I feel I'm one of their Mahavir's family member. ऐसे हम मतलब वैसा ही है रिश्ता जो है। तो जब राजीव ने कहा कि ऐसे गाना है और मैंने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इट साउंडेड वेरी फ्रेश। क्योंकि हम भी देखते रहते हैं ना, कोई अलग सा गाना मिले, कुछ अच्छे फ्रेजेस गाने को मिले। क्योंकि एक बात है, सिंगर को याद रखते हैं लोग गाने के ज़रिए, तो गाना, अच्छा गाना मिलना बहुत मुश्किल है।
मतलब जब भी मिलता है गा ले, आप छोड़े मत। तो ये मेरा एडवाइस है सब सिंगर को। तो ये एडवाइस फॉलो किया, मैंने कहा ये बड़े अच्छे गाने हैं, क्यों हम नहीं गा, लेट्स डू इट। एंड अच्छा लगा। और आप भी बहुत खूबसूरत गाई हैं रक्षा जी। सर अगर गाने की बात करें तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो वाकई समझ नहीं पाती कि लिरिक्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कहीं भी कुछ भी गाना नहीं। देखिए एक बात है, देखिए सिंगर को जो लिरिक्स देते हैं वही गा सकता है। वो तो लिखता नहीं है, वो लिखता है। एक मिनट। तो मैं ये कह रहा था कि लिरिक्स जो है वो जो गाना जो बनाते हैं, अभी देखिएगा कि नॉन फिल्म म्यूज़िक में हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम अलग अलग अंदाज के गाने आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें आर्टिस्ट के लिए फ्रीडम ज़्यादा है, इसीलिए नॉन फिल्मी म्यूज़िक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये ज़रूरी है, और फिर से ये हो रहा है कि सारे नॉन फिल्मी म्यूज़िक कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, क्योंकि इसमें लोगों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नए लोगों को चांस मिलता है। अच्छा, वैसे फिल्मी गाने तो बहुत बनते हैं, बट फिल्मी गाने भी कम हो गए हैं फिल्म्स में, जितने बनते थे, क्योंकि सब द टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स इज रिटन, द टाइप ऑफ फिल्म्स विच आर बीइंग मेड, उसमें ज़्यादातर बैकग्राउंड स्कोर में आपका गाना आता है, लिपसिंग में कम हो गया है अभी गाना। तो इसका ये मैं ये समझता हूँ कि नॉन फिल्मी म्यूज़िक हैज़ स्कोप नाउ, कि आप करें, आप कुछ वीडियो बनाए हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं। सर इस एल्बम में आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट है जब मैं बात करता हूँ हरिहरन सर की, दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, और उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, उनके साथ गाना, ये अपने आप में बहुत 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 गर्व की बात है। क्या मानती हैं आप, इट्स अ गुड स्टार्ट? ये मैं नहीं, वर्ल्ड के जितने गज़ल सिंगर हैं उनके ये आदर्श हैं। हर सिंगर, हर फीमेल सिंगर, हर मेल सिंगर इनके जैसे बनना चाहता है, हरी जी के जैसा, और उन्हें कॉपी करना चाहता है। तो मैं प्राउड नहीं, मैं आप क्या महसूस कर रही हूँ वो आप समझ सकते हैं। हरी सर, आज आप हमारे साथ हैं, हम सबके बीच हैं, तो अगर आपका कोई मनपसंद गाना अगर थोड़ा गुनगुनाए। मनपसंद? थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे मैं एकदम सुन हो गया हूँ, बिकॉज वी आर इन अ डिफरेंट दिस थिंग ना। नहीं वो याद। अगर आपको गा दीजिएगा तो मैं भी आपके साथ गा दूँगी। अगर आपको दिल लगाना पड़े, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं, तब 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 मग 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 रे करे रे सत्सा, अगर आपको सने दानी दा मग गा दानी सा करे ने रे सदा सदा नी दा मग प प मग मग रे करे रे सा, अगर आपको ये हाय 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 हाय, क्या बात है। सर इस एल्बम को एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखाया गया, और सबने देखा, मुझे लगता है दिल और दिमाग में लोगों के बैठ चुका है। और इस एल्बम में आपने, रक्षा जी ने और सर ने काफ़ी अच्छा, दमदार और शानदार रोल प्ले किया है। इस विषय पे आप रक्षा जी को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो उम्मीद की थी, जो एक्सपेक्टेशंस थे, वो रक्षा जी जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंटली गाया है, और मुझे उम्मीद है इनसे कि कुछ सालों में she'll improve a lot। ये आगाज़ है, और इतना अच्छा हुआ है सबके आशीर्वाद से, so we expect a lot from you। और राजीव, यही इनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, मैं he is a wonderful composer, और इनसे बहुत उम्मीद रख सकते हैं आप, हम सब। थैंक यू सो मच हरी भाई। सर इस एल्बम को लेकर एक बार दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही कहूँगा कि गाने अच्छे हैं, मज़ा लीजिए,
सुनिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बात हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है ना कि हम आप कंपोज करते हैं, कोई लिखता है, हम गाते हैं, कोई म्यूज़िक करता है, सब है, कोई मार्केट करता है। जब तक आपको पसंद नहीं आता है और वो आपको कहना पड़ेगा हाँ हमें पसंद है, तो इससे हमें सफल होता है। द सर्कल इज़ कंप्लीट, वी फील मोर कॉन्फिडेंट। शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा नीचे का आर्टिस्ट मिली है और मंजिल मिली मुझे राजीव जी की वजह से, और राजीव जी की वजह से मंजिल मिली रक्षा जी। बहुत मज़ा आया मुझे ये वीडियो शूट करते हुए। कहीं से भी ये वीडियो जो है, ये एल्बम की वीडियो है नहीं, ये हमने हिंदुस्तान में जो सबसे बेस्ट कैमरा सोनी पर शूट किया, और राजीव जी ने मुझे लोकेशन इतना अच्छा दिया कश्मीर, और फिर हीरोइन इतनी अच्छी दी। तो कैमरा और डायरेक्टर क्या करता, जब सब कुछ मिल रहा था तो वो छप रहा था। लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक जर्नी है। इन्होंने मंजिल नाम दी, मैंने वीडियो में भी उसे मेंटेन करने की कोशिश की कि वो पहले वीडियो से दूसरे वीडियो में और दूसरे से तीसरे में वो आपको नज़र आता रहेगा। जब आपके पास अच्छी टीम हो, अच्छे लोग हों, अच्छी एक्ट्रेस हो, जब आपको एक्सप्रेशन मांगे कैमरे के डिमांड के हिसाब से या गाने के हिसाब से, तो इनमें वो दोनों क्वालिटीज़ हैं कि वो एज अ सिंगर भी अपने आप को बहुत कमाल प्रमोट कर रही थी और एज अ एक्टर भी उनको एक्सप्रेशन आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी that both the songs have come out fabulously, and I think it's going to change a trend towards the music industry as looking at these kind of videos also. देखिए, मैं चाहूँ तो मैंने ABCD फिल्म भी की है, मेरा एक श्रेया सरन का गाना भी टी सीरीज़ पर है कि फास्ट एडिट करके उसको MTV बना दूँ, पर गाने की क्या रिक्वायरमेंट है, गाने की क्या सोच है, वो वीडियो में नज़र आनी चाहिए। तो कोशिश यही थी, और इट हैज़ आई थिंक आप लोग बाद में इसमें लिखेंगे कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या नहीं। तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और जो जब हम एल्बम देखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमें लगता है कि देयर इज अ लव एंगल बिटवीन रक्षा एंड हरिहरन सर, बट इट्स एब्सोल्युटली अ डिफरेंट स्टोरी। करेक्ट, फैन की मोहब्बत है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल ठीक। हालांकि रक्षा जी सिंगर हैं, ये वी केम टू नो। कास्टिंग किस बिना पे की, और क्या हमेशा से जहन में हरिहरन सर और रक्षा? मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आर्टिस्ट मेरा है उसका चेहरा, उसका गाना, उसकी हर चीज़ सबके सामने आए। तो मेरे लिए ये खूबसूरत भी हैं, खूबसूरत गाती भी हैं, और ये भी बात पक्की है कि हमने 4th सॉन्ग के बाद मैंने डिसीजन लिया कि लेट्स रिक्वेस्ट हरी जी, और इनका भी एक ड्रीम कह सकते हैं हम लोग। तो जब ऐसी खूबसूरत ड्रीम हो तो हम सबको मिलके उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। और फिर संदीप जी मेरे साथ थे, उन्होंने इस चीज़ को इतना खूबसूरती से डायरेक्ट किया कि सिंगर की जगह सिंगर लग रहे हैं, वो एक रूह की जगह रूह लग रही, एक ड्रीम कंप्लीट होने की जगह। तो उसको पिरोना जो था, आजकल देखने का ज़माना है, लेकिन देखने के साथ अच्छा म्यूज़िक होगा तो अच्छा और ज़्यादा लगेगा। रक्षा जी, व्हाट वाज योर रिएक्शन नो कि शुरुआत में तो हम जैसे हम पहली एल्बम में, उसके बाद में पूरी एक कहानी चल रही है, एक फ़ैन की, एक शागिर्द की अपने गुरु के प्रति मोहब्बत की। जब आपसे कहा गया कि आपको एक्ट भी करना है, हालांकि आपने पहले किया, लेकिन उसके बाद जब हरिहरन सर भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, व्हाट इज़ योर रिएक्शन? मैं सुपर एक्साइटेड थी और उनके साथ गाना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब उनके साथ वीडियो में आएंगे तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितनी खुश थी। और चूँकि कैमरे से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि कैमरा तो मेरे जीवन का एक लंबा हिस्सा रहा है, तो बहुत कंफर्टेबली, और संदीप महावीर जैसे डायरेक्टर हों तो काम बहुत स्मूथली होता है, बहुत हंसते खेलते। और आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि जो गाना अगर आपने देखा है, और कश्मीर में जो गाना आरजू बन के, वो दोनों गाने सिर्फ एक दिन में इन्होंने शूट करने का कमाल किया है। अच्छा, पहला दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कश्मीर में? सबसे पहले हमने आरजू बन के शूट किया था, जो मेरा सोलो सॉन्ग है। उसका एक्सपीरियंस कश्मीर की ठंड जैसा था। हम लोग जब काफ़ी ऊपर गए, वहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर था, और जैसे जैसे शाम शबाब पर थी, वैसे वैसे हमारी हड्डियाँ भी शबाब पे थी। हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। इन्होंने मुझे, मतलब क्या कहना चाहिए, यश चोपड़ा
जी की तरह इन्होंने मुझे साड़ी बनाई थी, सिंथेटिक पतली साड़ी, शिफॉन साड़ी। तो वो साड़ी भीग गई थी क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई ओस थी, और आप बर्फ थी। बिलीव नहीं कर सकते कि कितना मतलब थंडरिंग मौसम वहाँ का चेंज हो गया था। पहाड़ों के मौसम के बारे में जानते हैं आप कि अचानक चेंज होते हैं, लेकिन ये इनका कमाल है। जो वर्क डेडिकेशन संदीप जी का है, मैंने वाकई बहुत कम लोगों में देखा है। बिना खाए पिए, बिना किसी चीज़ की तरफ फोकस किए ये अपना काम बहुत शिद्दत से निभाते हैं। सो आई टेल यू, योर क्वेश्चन वाज कि क्या लव स्टोरी थी इसमें। तो लव स्टोरी थी इसमें, पर लव स्टोरी मैंने वो बात अधूरी रह गई स्टेज पर कि मोहब्बत ज़रूरी नहीं कि लड़का लड़की में हो। मोहब्बत अपने काम से होती है, आप अपने पैशन से भी मोहब्बत करते हैं, आप अपने एक आइडल से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैंने यही दिखाना चाहा कि एक सिंगर जो आ रही है गाते हुए, उसका एक पैशन है, उसकी एक मोहब्बत है, आइडल है हरिहरन। ये क्या मुझे ज़िंदगी में कभी वो मौका मिलेगा, तो उसे भी इश्क ही कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में वो ऐसा इश्क है कि क्या, जैसे एक्टर होता है कि क्या वो अमिताभ बच्चन साहब के साथ खड़े होकर एक्ट कर सकेगा, तो वो भी इश्क ही है। तो ये एक जर्नी है म्यूज़िकल इश्क की कि एक सिंगर अगर सोच ले तो अपना मकाम पा सकते हैं। तो हमने उसी, क्योंकि राजीव जी ने मुझे कहा था कि कोशिश करना कि शूट करते वक्त में आपके हर वीडियो से वीडियो में एक लिंक हो। तो मैंने उस पर सोचा क्या है, बहुत मुश्किल है एक गज़ल में लव स्टोरी दिखा देना, एक इश्क दिखा देना, एक फ़ैन फॉलोइंग दिखाना। तो ये जैसे आते हैं उनके घर पर, वो पेंटिंग लेकर आती हैं, वो गिफ्ट करती हैं, फिर बड़े प्यार से एक स्माइल आती है और कहती है कि प्लीज़ क्या आप गा सकते हैं। तो वो एक ऐसी खूबसूरत कड़ी है। और आई थिंक लोग, जो रियल दिखता है सिनेमा, कैमरा इमोशन ही पकड़ता है, और अगर इमोशन सही है तो आई थिंक इट्स अचीवेबल, आई थिंक इट्स डूएबल। आपसे आखिरी सवाल, बिल्कुल, दो यू स्टार्टेड योर जर्नी इन द इंडस्ट्री, कोई एक शख्सियत, एक फीमेल एक्ट्रेस जिसके लिए आप प्लेबैक करना चाहें, और उसके बाद मैं चाहूँगा ये जो आप इसका हिस्सा है उसको गुनगुना भी दो। मैं एक फीमेल एक्ट्रेस नहीं, मैं इंडस्ट्री में जितनी भी एक्ट्रेस है सबके लिए प्लेबैक करना चाहूँगी। सारी हैं सारी हैं, सब एक से बढ़कर एक है ना, कह नहीं सकते। दीपिका, नालिया भट्ट, सब। लेकिन हम सब ना, अगर कुछ गुनगुना दें इसी में। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देखकर मुस्कुराना नहीं था। सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, यूं तीरे नजर आजमाना नहीं था। क्या बात है। हाँ जी, आप इतना संगीत इतने मतलब आप इतना तकलीफ से आए, मतलब 15 साल, तो वीडियो हैड मैं तो बाप रे बाप, वो अपने आप में एक साहित्य हैं, वो अपने आप में एक युग है। तो मैं उनके एक गाने से नहीं, मैं उनकी सब चीज़ों से प्रभावित हूँ। कोई आप गुनगुना सकते हैं? टिंको सोलो एक बाइट तो ले लें। फिल्मी गाना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। उन्होंने भी गाया था, लेकिन लता जी ने भी गाया। थैंक यू।